हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एग्री बाबा में आपका स्वागत है। तो मैं इस लेसन का पार्ट 8 लेकर आया हूँ, जिसमें घोंघा व सलग के बारे में बात करेंगे। घोंघा कहाँ रहता है, कैसे अपना जीवन यापन करता तथा फसलों को किस प्रकार से नुकसान पहुँचाता है। तो ये वीडियो का पार्ट 8वां। इससे पहले हमने रोगों की बात कर ली थी, जो पार्ट 1 से लेकर 7 तक है। अब घोंघा व सलग बिल्कुल सिंपल नोट्स, व ये तो बिल्कुल सरल भी है, जो आपको याद भी हो जाएंगे। तो उसमें से सिंपल करके मैंने लिखा है। तो फर्स्ट नंबर पे घोंघा, इसको इंग्लिश में स्नेल बोलते हैं। तो घोंघे सामान्य आर्द्र एवं छायादार स्थानों पर पाए जाने वाले रात्रिचर व शाकाहारी जंतु होते हैं। मतलब कि जो घोंघे होते हैं वो एक तो आर्द्र यानी जो नमी वाली जमी होती है वहाँ पर पाए जाते हैं, साथ में छाया भी होनी चाहिए, यानी छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। और ये रात्रि के समय ही अपने घर से बाहर निकलते हैं, यानी रात्रि में भ्रमण करते हैं। एवं शाकाहारी जंतु है, यानी पेड़ पौधों के अलावा और किसी को भी नहीं खाते हैं। ये ओनली शाकाहारी जंतु है, जो धीरे धीरे रेंग कर चलता है एवं पौधे की पत्तियों तथा तनों को खाकर फसलों को नुकसान पहुंचाता है। यानी इस प्रकार से इसकी पूरी विशेषता हो गई। घोंघा कैसा होता है, उसका स्वभाव कैसा होता है। तो घोंघा एक सामान्य आर्द्र एवं छायादार स्थानों पर पाए जाने वाला रात्रिचर एवं शाकाहारी जंतु होता है। रात्रि में भ्रमण करता है और पेड़ पौधों को खाता है, जो धीरे धीरे रेंग कर चलता है। इसकी चाल धीरे धीरे रेंग कर चलने वाली होती है एवं पौधे की पत्तियों तथा तनों को खाकर फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। पौधे की जो तना होगा उसको खाते हैं और पत्तियों को भी खाते हैं। तो इस प्रकार ये फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। अब आते हैं इसकी पहचान। पहचान में जिसका शरीर चिकना व खंडों में विभाजित न हो, यानी शरीर बिल्कुल चिकना हो, नरम हो, वह खंडों में विभाजित नहीं, यानी छोटे छोटे टुकड़े नहीं होने चाहिए शरीर के। एवं शरीर के ऊपर कठोर कुंडलित कवच, शरीर के ऊपर एक कठोर कुंडलित कवच होता है। इसको कैलकेरियस सेल, यानी इसको कैलकेरियस सेल कहा जाता है, पाया जाता है। और सिर पर 2 जोड़ी स्पर्शक यानी एंटीना पाए जाते हैं, जिससे ये सूचना ग्रहण करते हैं। रात्रि में चलने के लिए इनके लिए ये क्या है, विशेष कार्य निभाती है एंटीना। तो वह घोंघा, यानी यदि किसी जीव में ये सब दिखाई दे तो वह एक तरह का घोंघा हो गया। यानी जिसका शरीर चिकना हो, खंडों में विभाजित ना हो, शरीर के ऊपर कठोर कुंडलित कवच हो, जो कैलकेरियस सेल होता है पाया जाता हो, और सिर पर 2 जोड़ी स्पर्शक एंटीना पाए जाते हैं। यानी 2 जोड़ी मतलब एक एंटीना अलग, एक एंटीना अलग, तो वह घोंघा होता है। अब मैंने एक और डेफिनेशन लिखी है। यदि शरीर चिकना, अखंडित एवं कठोर कवच युक्त हो तो वह घोंघा होगा। यानी एक ही सिंपल डेफिनेशन हो गया। शरीर चिकना हो, अखंडित हो, खंडों विभाजित नहीं हो, तो कठोर कवच युक्त से ढका हुआ हो। अब आता है इसका क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। वर्गीकरण में क्या क्या है? वर्गीकरण में इसका संघ, वर्ग, गण और वंश है। इस संघ है इसका मोलस्का, वर्ग इसका गैस्ट्रोपोडा और गण है पोल्मोनेटा, तथा वंश है इसका हेलिक्स। जो स्नेल, घोंघा और जो सलग है, दोनों का संघ, वर्ग और गण तीनों एक ही है। इसका वंश हेलिक्स है, उसका वंश अलग है। तो इसका क्लासिफिकेशन हो गया। अब आते हैं इसके लक्षण। लक्षण क्या क्या होते हैं सलग में, घोंघे में। फर्स्ट नंबर पे इसका शरीर कोमल, द्विपार्श्व सममित, त्रिस्तरीय एवं अखंडी होता है। यानी जो स्नेल का शरीर होता है वो यानी कोमल होता है। द्विपार्श्व सममिति, यानी इनको बीच में से काटा जा सकता है, उसको कहते हैं द्विपार्श्व सममिति, यानी 2 भागों में समान तरीके से डिवाइड हो सकता है। त्रिस्तरीय, यानी 3 लेयर होती है इनके शरीर पर, तथा अखंडी यानी खंडों में विभाजित नहीं होता है। अब आता है सेकंड नंबर पे, शरीर एक कठोर आवरण से ढका होता है। जो शरीर होता है उस पर एक कठोर कवच पाया जाता है स्नेल के ऊपर। थर्ड नंबर पे इसके सिर पर 2 जोड़ी स्पर्शक एंटीना पाए जाते हैं, जो पहले इसकी डेफिनेशन में बात हो गई थी। यानी एक जोड़ी अलग और एक जोड़ी अलग, एक जोड़ी आगे भी पाया जाता है, एक जोड़ी थोड़ा नीचे होता है। 2 जोड़ी एंटीना होते हैं, जिससे क्या रात्रिचर शलभ होते हैं। तो रात्रि में घूमने फिरने में ये दोनों सहायक होते हैं, इनसे सूचना मिलती है इसको।
अब फोर्थ नंबर पे आता है खुला रक्त परिसंचरण तथा श्वसन क्रिया गिल्स या टिनिडियम द्वारा होता है। यानी जो जीव होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक में ओपन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम पाया जाता है तथा एक में बंद रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो इसमें कौन सा खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। दूसरा, श्वसन क्रिया किससे करते हैं, जो हम होते हैं वो फेफड़ों से करते हैं तथा जो स्नेल होता है, घोंघा होता है, वह गिल्स या टिनिडियम द्वारा श्वसन क्रिया संपन्न करता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट लाइन हो गई। अब आता है पाँचवें नंबर पे, ये उभयलिंगी यानी नर और मादा एक जीव में हो वह जीव उभयलिंगी कहलाता है। अब आता है सेकंड नंबर पे स्लग। स्लग के बारे में जानते हैं। तो स्लग क्या होता है। स्लग सामान्यतः बाग बगीचों की नम मिट्टी तथा दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है। यानी स्लग भी एक उसी जैसा जीव है। ये क्या बाग बगीचे होते हैं, उनकी मिट्टी जो नम होती है वहाँ पर तथा दलदली क्षेत्र होता है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। इस पर मौसम का अधिक प्रभाव पड़ता है। जो स्लग होता है उस पर मौसम का अधिक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये रात्रिचर एवं वर्षा के मौसम में निकलकर बागवानी फसलों को ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। तो इनके लिए अनुकूलन मौसम कौन सा है, वर्षा मौसम है, क्योंकि वर्षा के समय ये भूमि से बाहर निकलेंगे और रात्रि के अंदर फसलों को, बागवानी फसलों को नुकसान पहुंचाएंगे। अभी इसमें जो स्लग वो तीन प्रकार की होती है, तो अलग अलग स्लग है। तो काली स्लग, जिसको लेबिकोलिस एल्टे बोलते हैं, जो फसलों व सब्जियों को हानि पहुंचाती है। फिर आती है स्लेटी स्लग एनाडेंस, जो मक्का को हानि पहुंचाती है। फिर आती है भूरा स्लग, जिसको लाइमेक्स बोलते हैं, जो कंद वाली फसलों को नुकसान पहुंचाती है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आती है इसकी पहचान कि ये जीव कैसा होता है। तो पहचान में जंतु का शरीर लंबा होता है, पीछे से पतला नुकीला है, सिर पर दो स्पर्शक तथा काले नेत्र दिखाई दे तो यह स्लग है। तो इसमें होता है उसके दो जोड़ी एंटीना थी, लेकिन इसके ओनली दो ही एंटीना, मतलब एक जोड़ी एंटीना। जंतु का शरीर है लंबा, पीछे से पतला है और आगे से थोड़ा मोटा है और नुकीला है, मतलब पतला व नुकीला है। सिर पर दो जोड़ी स्पर्शक यानी एंटीना पाए जाते हैं, जिसे सूचना ग्रहण करते हैं तथा काले नेत्र दिखाई दे तो ये स्लग। इसकी पूरी विशेषता, यदि ऐसा किसी जीव में उपलब्ध ये सभी विशेषता, तो वो क्या होगा, स्लग होगा। अब आता है स्लग का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। तो इसका संघ मोलस्का है, उसका भी मोलस्का था, वर्ग गैस्ट्रोपोडा है और गण पल्मोनेटा। ये तीनों एक समान है, लेकिन उसका वंश हेलिक्स था और इसका वंश लाइमेक्स है। अब आता है स्लग का लक्षण, कैरेक्टर क्या है इसका। तो फर्स्ट नंबर पे स्लग का शरीर लंबा, कवचहीन तथा पीछे से पतला व नुकीला होता है। इसका जो शरीर है पीछे की ओर पतला होगा, नुकीला होगा और इसके ऊपर कवच नहीं पाया जाता है तथा ये लंबा होता है थोड़ा। सेकेंड नंबर पे इसका शरीर, सिर, पैर व कोबड़ हल्का हल्का कोबड़ पाया जाता है, में विभक्त होता है। यानी जो शरीर होता है उस पर सिर में विभक्त होता है, यानी सिर होता है, पैर होते हैं और हल्का सा कोबड़ पाया जाता है। थर्ड नंबर पे सिर पर दो जोड़ी स्पर्शक होती है, इसमें भी दो जोड़ी स्पर्शक होती है, मतलब दो जोड़ी एंटीना पाई जाती है। फोर्थ नंबर पे ये उभयलिंगी, रात्रिचर, स्थलीय एवं शाकाहारी होता है। यानी ये उभयलिंगी, ये भी उभयलिंगी होता है, नर और मादा दोनों पाए जाते हैं। रात्रिचर, स्थलीय यानी रात्रि में भ्रमण करता है, स्थलीय होता है कि निश्चित स्थान पर ही निवास करता है, तथा शाकाहारी होता है। फिर पांचवें नंबर पे अधर भाग में पतला, चपटा एवं तलवे के समान होता है। जो आगे का भाग होता है, जो हम इंसानों को, ये अधर भाग क्या होता है, चेस्ट छाती होती है। इनका अधर भाग नीचे वाला हिस्सा होता है, जो पतला होता है, चपटा होता है तथा तलवे के समान, यानी थोड़ा तलवे के समान थोड़ा गोल होता है। तो ये लेसन बिल्कुल समाप्त होता है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम दूसरा न्यू लेसन लेकर आएंगे। धन्यवाद।